हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आप सब ठीक होंगे। जैसे कि अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो के माध्यम से आपको यह बताना चाहा था कि आपको लोन क्यों चाहिए। लोन की रिक्वायरमेंट क्यों है, वाई नीड अ लोन। मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी आपके लिए कि लोन क्यों लेना है आपको, उसकी नीड क्या है, ज़रूरत क्या है। तो उसके माध्यम से मैंने आपको बताया था कि लोन लेने से पहले क्या क्या सावधानी अपने को, अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है तो क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। और सबसे मुख्य बात मैंने ये बताई थी आपको कि लोन चाहिए क्यों। सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि हमको लोन की कितनी ज़रूरत है। जब तक आपको उसकी नीड बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर उसके बिना कोई काम ही नहीं हो रहा, सारे प्रयास अपने फेल हैं, निष्फल हैं, तब आप लोन के लिए अप्लाई करो। क्योंकि लोन को जो अपन बोलते हैं ना हिंदी भाषा में कर्जा, वो बहुत ही खतरनाक है। अगर उसके बिना काम नहीं चल रहा है तो ही उसको ले। और प्राइवेट कंपनियों से लोन लेना मतलब बिल्ली के गले में घंटी बांधना, समझ रहे हो, जी का जंजाल। ठीक है, अगर आपको उसके बिना काम हो ही नहीं रहा कि भाई ठीक है यार क्या करें, तो अगर आप प्रॉपर्टी लोन, लंबे समय का लोन लेना चाह रहे हो तो उसको अवॉइड करें। 7 साल 10 साल। सबसे पहले अपनी ज़रूरत समझें कि भाई कितना पैसे की ज़रूरत है। कभी कभार क्या होता है कि अपने को ज़रूरत होती है 2 लाख रुपए की और लोन ले लेते हैं अपन 10 लाख, तो वो फिर बहुत बड़ी टेंशन हो जाती है। तो लोन अपने को ज़रूरत है 2 लाख की, तो कोशिश करें 2 लाख 1.5 लाख का लोन लें, कम लें, क्योंकि उसमें भी आया अपना काम हो जाएगा। अगर अपन लोन ज़रूरत से ज़्यादा के लिए ले लेते हैं, लोन 2 लाख की ज़रूरत है, लोन ले लिया भैया अपने 5 लाख का, 10 लाख का, तो अब ले लिया, पैसा आते ही कहीं ना कहीं टिकाने लग जाता है। उसको अपन सही से यूज नहीं होता। भाई अपने को सपोज करो कहीं कर्जा है, किसी का देना लेना है, घर में फंक्शन है, शादी, तो जहाँ अपना काम मान के चलो 40-50 हज़ार लाख रुपए में हो रहा है, पैसा अपने पे 5-7 लाख पड़ा है, तो अपन उसको कहीं ना कहीं धीरे धीरे टिकाने लगा देते हैं। अब क्या हुआ भाई, 7 साल का लोन है, 10 साल का लोन है, 15 साल का लोन है, ब्याज लग रहा है, और अच्छा खासा ब्याज लगता है ना, 1.5-2% के करीब महीने का, मासिक 2% ब्याज उस पर लगना है। तो वो लगना है, वो तो अब पैसा अपने पे आया, फिनिश, खर्च हो गया, लगा दिया अपन ने ठिकाने। अब उसकी चालू हो गई किस्त, ईएमआई, तो वो महीने की किस्त भाई। अब अपने को नहीं मालूम अपना इनकम कितनी है। सपोज करो 30 हज़ार रुपये अपन कमा रहे हैं, 10 हज़ार 15 हज़ार रुपये की किस्त दे रहे हैं, हर महीने की किस्त। बीच में अपनी फैमिली प्रॉब्लम भी आ जाती है, कोई बीमार हो गया, कुछ हो गया, घर में फंक्शन, शादी, आना जाना, मेडिकल, तो और भी बहुत सारे आम आदमी के खर्चे होते हैं। लेकिन अभी तो हम उसको क्या सोचते हैं, जहाँ 30 हज़ार रुपये आएगा टाइम से हम उसको किस्त दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बट धीरे धीरे 4-6 महीने बाद वो ईएमआई, मंथली ईएमआई की प्रॉब्लम चालू हो जाती है। तो पहले भी मैंने ये बताया था कि जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो लोन ना लें। ठीक है, लगता है अपने को लोन लेना है, काम नहीं हो रहा, तो कोशिश करें कि अपन जैसे कि घर में ज्वेलरी वगैरह है वो रख के गोल्ड लोन की प्राथमिकता पहले दें। गोल्ड लोन क्या होगा कि आपको इतनी मात्रा में मिलेगा नहीं, और कम ब्याज पे भी मिल जाएगा, और उसको समय समय पे। गोल्ड लोन लेने के 2 फायदे हैं, एक तो कम टाइम पे मिल जाएगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ठीक ठाक लगता है, ठीक है, 1% के करीब में मोटा मोटी आपको गोल्ड लोन मिल जाएगा। और गोल्ड लोन क्या होता है कि अपने को एक चिंता होती है, गोल्ड जो है अपनी इज्जत है, घर की इज्जत, उसको अपने को अगर अपन ने लोन लिया है उसके ब्याह पे, तो उसकी अपने को मेंटली टेंशन बनी रहती है कि भाई उठाना है। सपोज करो अपन ने ना 4-6 चीज़ें रखी हैं, तो आजकल क्या है कि ये भी चल रहा है कि भाई 5 काउंट, मतलब 5 चीज़ें रखी हैं, तो भाई अपने पे मान के चलो सपोज 20 हज़ार की व्यवस्था है, तो एक चीज़ उठा ली, तब तक अपन उसका मंथली या 6 महीने या त्रैमासिक क्वार्टर उसका इंटरेस्ट पे कर रहे हैं।
फिर अपन पे कहीं ना कहीं फसल से या कहीं से भी जैसे पैसा आया, फिर अपन ने दूसरा प्रोडक्ट उसमें से उठा लिया, तो धीरे धीरे वो अपने को कंज्यूम होता जाता है और वो अपने को जल्दी चुक सकता है। बाकी जैसे कि सिक्योर लोन हुए, प्रॉपर्टी पे लोन हुए, ये लंबे टाइम के लिए होते हैं और इनमें पहले भी मैंने आपको बताया कि बहुत सारे खर्चे, प्रोसेसिंग फीस, फाइल चार्ज के नाम पर, लीगल, टेक्निकल, जो क्या होता है कि आम आदमी को समझ में नहीं आते, तो बहुत सारे खर्चे कट जाते हैं। सपोज करो अपन ने 3 लाख का लोन लिया, 40-50 हज़ार रुपये का खर्चा आ गया, तो वो अपफ्रंट खर्च ही हो गया, वो भी आप पे ही लगना है, उसका ब्याज भी आपको ही चुकाना है। अब भले ही आप 2 महीने बाद उसको ख़त्म करने जाओ तो वो भी आपको 3 लाख का लोन लिया है, 40,000 तो कट ही गया, 2,60,000 रुपये, 40,000 रुपये, 50,000 रुपये मोटा मोटी खर्च हो गया। वो आपके खाते में कितना है? 2.5 लाख रुपये। आप बनने जाओगे तो कितना? 3,10,000। फिर उस पर क्लोजिंग चार्ज भी, सपोज करो उसको 6 महीने में से पहले अपन, कुछ कंपनियों का होता है ख़त्म नहीं कर सकते, करते हैं तो उस पर 4% 5% का अतिरिक्त ब्याज लगता है। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाह रहा हूँ कि लंबे समय के लोन के लिए ना पड़े, ज़रूरत है तो पर्सनल लोन ले 1,00,000-1.5 लाख रुपए का कम टेन्योर के लिए। वैसे तो कोशिश करें ले ही ना, दिस इज ए वेरी बिग 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 मिस्टेक एंड फ्यूचर क्रिएट प्रॉब्लम। गॉट इट? तो इसको समझें। मैंने यही बताया कि प्राथमिकता किसको देनी है? छोटे लोन को। गोल्ड लोन ले लो, और नहीं भी है भाई, कहीं से मार्केट से कर्जा ले लो, वो ज़्यादा अच्छा है। 1,00,000 रुपये ले लिया आपने 1% 1.5% पे, टाइम से उसको साहूकार से ले लो भाई। 1,00,000 का ठीक है, अपने को नहीं रखना ना, गोल्ड लोन नहीं लेना, ले लो किसी से भाई। वो उंगली करता रहेगा, टाइम से पट जाएगा। साहूकार अपने को क्या उंगली याद दिलाता है फ़ोन करके, भाई हेलो, अरे आपका ब्याज नहीं आया भैया, तो उसको अपने को टाइम से, लोकल में लिया है तो टाइम से देना भी पड़ेगा। आप सोच रहे होगे अरे यार ये बड़ा वैसा इंसान है, ये क्यों समझा रहा है इतना? तो वो हर चीज़ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इस चीज़ को लेके। तो आप लोन को कोशिश करें, अवॉइड करें, और अपना डेली का जो जीवन यापन है उसको अच्छे से रहें। और कर्जा होगा तो मेंटली टेंशन होगी भाई। महीने की किस्त चुकाना किसी भी इंसान के लिए आसान नहीं होता है, बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो बस, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। यस, जय हिंद, जय भारत।